सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः ततोऽसौ वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमो अज्ञानान्मानसोपादेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते अम्बुगते चन्द्रे चलनादि यथाम्भसः रागेच्छा सुख दुःखादि बुद्धौ सत्यं प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः प्रकाशवर्कस्य तो यस्य सत्यमग्निर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्द नित्य निर्मलतात्मनः आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धिर्बोधो न जात्विति जीव सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत् नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्च निर्भयो भवेत् आत्मावभास्यत्येको बुद्ध्यादीनीन्द्रियाणि च दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभास्यते स्वबोधेनान्यबोधे च बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने निषिध्य निखिलोपाधिर्नेति नेतीति वाक्यतः विद्यादेक्यं महावाक्यैर्जीवात्मा परमात्मनोः आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत्क्षरम् एतद्विलक्षणं विद्यादहं ब्रह्मेति निर्मलम् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। जय सच्चिदानंद, जय श्री कृष्ण। प्यारे श्रोताजन, आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ भगवान शंकराचार्य विरचित, उसमें श्लोकों का भावार्थ जानते हुए विचार करते हुए देख रहे थे 26वां श्लोक क्या है? रज्जु सर्पवद आत्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत् नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्च निर्भयो भवेत्। इस श्लोक के बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। रज्जु है, रस्सी है, फिर भी उसको सर्प मान लिया। अज्ञान से, अविद्या से, जानकारी न होने से दिखाई नहीं दिया स्पष्ट रूप से, प्रकाश न होने से। प्रकाश का अर्थ यहाँ ज्ञान लेंगे।
तो रज्जु सर्प वद आत्मानम, अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को जो है जीव मान लिया। भक्ति मार्ग में ठीक है, परंतु भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में कहा, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, उसी का नाम भक्ति है। अपने स्वरूप का ध्यान करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना, उसी का नाम है भक्ति। अपने आप को जीव मान लिया, इसलिए भय उत्पन्न होता है। न हम जीवः, मैं जीव नहीं हूं, न अहम जीवः, तर्हि अहम किम कः अस्मि, कोऽहम् इति प्रश्नः, कोऽहम् कुत आयातः, का मे जननी, को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारय भज गोविंदम्। तो मैं कौन हूं? नाहम जीवः परात्मेति, अहम परम पवित्रम परमः पवित्रः आत्मा अस्मि, अहम आत्मा अस्मि, अहम परात्मा अस्मि इति ज्ञातः तर्हि भयम गच्छति। ऐसा जान लिया, ऐसा अनुभव कर रहा है नित्य निरंतर, मैं जीव नहीं हूं, मैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप हूं, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अचल अमल निर्मल निर्विकार निर्गुण निराकार, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, निज स्वरूप है। शबरी माता को रामचंद्र जी दर्शन देते हैं तो भी वह कोई पर्दा नहीं रखते हैं। वास्तव में भगवान तो जीव को शिव स्वरूप में ही देखना चाहते हैं। कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा, मुझ सगुण साकार को तुम देख रही है सबरी, तुझे मेरा दर्शन हो रहा है, लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि मेरे दर्शन का भी अनुपम फल, जिसकी किसी फल के साथ उपमा न दी जाए, ऐसा फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को पाले, यही मेरे सगुण साकार का दर्शन का फल है कि जीव अपना जो निर्गुण निराकार निरंजन निर्दोष निर्वध्य सम जन्म मृत्यु रहित इंद्रियातीत गुणातीत अंतःकरणातीत प्राणातीत कोशातीत तीन शरीर से अतीत जो स्वरूप है अपना निज स्वरूप, उनको पाले, उनको पाले। यही वास्तव में जो है मेरे दर्शन का फल है। जीव पाव निज सहज स्वरूप है, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर रही है। और इस बात को तुरंत सबरी सावधान, क्योंकि भगवान ने जब सुनाना शुरू किया था तब ही कह दिया था सावधान सुनो मनुआ, सावधान होकर सुनना सबरी। अब देखो सबरी है, वृद्धावस्था है, भक्तिमती है, उसको सावधान करने की क्या जरूरत है। लेकिन वक्ता जब सावधान करता है
तब अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण। तो नवधा भक्ति कहने के पहले भगवान ने सबरी को सावधान कर दी, सावधान होकर सुनो। तो सभी बातें बताई, ऐसा भी कह दिया कि एक भक्ति हो जिसमें वो मुझे प्रिय लगता है, और तुम्हारे में तो सब प्रकार की भक्ति है। सबरी ने सोच लिया, विचार कर लिया, अब भक्ति गुणगान संकीर्तन बहुत हो गया, संसार में अब वापस नहीं आना है, लौटना नहीं है। यही भगवान मुझे संकेत दे रहे हैं कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन तो हो गया तेरी गुरु के वचन से, गुरु की कृपा से, लेकिन मैं तुम्हें और कुछ कहना चाहता हूँ सबरी। मम दर्शन फल परम अनुपा। मुझ सगुण साकार को तू देख रही है, उसका अनुपम फल क्या है? अपने स्वरूप में समाहित हो जाना। निर्गुण निराकार निरंजन निर्मल निर्विकार निराकार नित्य मुक्त, उस अमल निर्मल विमल परम पवित्र शुद्ध बुद्ध ऐसा स्वरूप जो है उसको निज स्वरूप कहते हैं, उसमें समाहित हो जाना, अपने आप को देह न मानना, भूल जाना। उपाधि त्रितयादन्यम आत्मानम अवधारे। तो सबरी ने उस बात को तुरंत, सावधान थी ना, भगवान ने सावधान कर दी थी, सावधान थी और तुरंत जो है भगवान को कहती है अब मत जाइए, आप थोड़े समय के लिए मैं इस शरीर को जो है ना, ये पिंजर, इसको छोड़ना चाहती हूँ, आप मत जाइए। और जो है ध्यान लगा करके योगाग्नि में अपने शरीर को विलीन कर दिया। आत्मा परमात्मा में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गया, आत्मा व्यापक में विभू में मिल गया। भगवान के श्री चरणों को हृदय में रखकर हरि को, और योगाग्नि में देह का त्याग कर दिया, और सबरी वहां गई जहां से वापस नहीं आना पड़ता। उसी को कहा है श्रीमद् भगवद गीता में दो स्थान पे, एक संभवतः 8वें अध्याय में और एक 15वें अध्याय में, यद गत्वा न निवर्तन्ते, और एक जगह ऐसा कहा यद यम प्राप्य न निवर्तन्ते। दोनों एक ही बात है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाकर फिर वापस लौटना नहीं पड़ता। जब दग्ध वासना हो जाता है, मनुष्य दग्ध वासना निर्बीज ताको प्राप्त होता है, संपूर्णतः संसार की वासना से अशेषतः संपूर्णतः निर्लिप्त हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, तभी ऐसा हो पाता है। प्रहलाद जी भी भगवान को जब स्तुति करते हैं भागवत में, तो कहते हैं यदा विमुंचति कामान मानवो मनसस्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, जब मनुष्य अपने अंतःकरण में रही हुई सब कामनाओं को संपूर्णतः छोड़ देता है, यदा विमुंचति छोड़ देता है, कामान सर्वान मानव मनसस्थितान मन में स्थित जितनी भी कामना है, एक भी इच्छा न रहे, प्राण शक्ति के पहले इच्छा शक्ति समाप्त हो जाए, अगर ऐसा हो जाए ना भगवान, तो हे पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय सह जीव कल्पते। वो जीव साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। वो जीव तब नारायण स्वरूप कहलाता है जब जिस जीव के अंदर कोई भी कामना ही नहीं रहे, कामना रहित मन हो जाए, वही है आप्त पुरुष। आप्त काम, निष्काम, अकाम, पर्याप्त काम। मन में एक भी कामना रही और शरीर छूट गया, जीव बाहर निकल गया, तो जीव को
जीव है वो सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर जाएगा। जैसे वायु है वो गंध को साथ में लेकर जाती है ना, 15वें अध्याय में कहा है ऐसा। तो वायु जैसे गंध को साथ में लेकर जाती है ना, पुष्प तो एक स्थान पे है, लेकिन वायु है वो गंध को कितने अंतर तक ले जाती है। बाग है, बगीचा है, पुष्पों का बगीचा है, तो कितने किलोमीटर तक सुगंध आती है। क्यों? वायु के कारण। वायु है वो गंध को दूर दूर तक ले जाती है। ऐसे है जीवात्मा, वायु की तरह जीवात्मा है, वो सूक्ष्म शरीर को संस्कारों के साथ अन्य योनि में, इतर योनि में ले जाता है। और जैसा स्वभाव, जैसे कर्म किए, जैसे संस्कार बनाए, ऐसे ही संस्कारों के साथ इतर योनि में जाकर भी हम फिर से वही कर्मों को, अज्ञान अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। एक कामना भी रह गई तो फिर से ये जन्म मृत्यु की अनर्थ परंपरा चलती ही रहेगी। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, आप सगुण साकार में प्रकट तो हो ही गए, लेकिन अरे क्षमा क्षमा क्षमा, मैं प्रहलाद जी की बात कर रहा हूँ। प्रहलाद जी ने ये कहा है, प्रकट होने की बात है ध्रुव जी की भी, ध्रुव जी ने भी समान बात ही कही कि मेरे मन में पहले इच्छा तो थी कि राज्य सिंहासन पर मैं विराजमान हो जाऊं अपने पिता की गोद में, लेकिन अब ये सब राज सिंहासन का सुख मुझे सुअर, भूंड, डुक्कर, पीग, उनकी विष्ठा के बराबर, उसकी लैट्रिन के बराबर लगता है। वो तुच्छ सुख है, इसमें क्या है? मैंने जो समाधि में अनुभव किया अखंड जप में, इसके समान मुझे कोई सुख संसार का प्रतीत ही नहीं हो रहा। लेकिन भगवान ने कहा, अब तू वही कामना से आया था, इसलिए जा, मेरी कृपा से, मेरी आज्ञा से जा। यहाँ प्रहलाद जी को बार बार भगवान नरसिंह अवतार में जो है मांगने का कुछ कहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, आप प्रसन्न होना चाहते, आप प्रसन्न होंगे ना, मैं कुछ मांगूंगा तो यही मांगता हूँ कि मुझे कभी मांगने की इच्छा ही न हो, अर्थात मेरी कामनाओं का जड़ से, मूल में से नाश हो जाए, मैं निष्काम बन जाऊं। और तभी ये श्लोक कहते हैं प्रहलाद महाराज कि यदा विमुंचति कामान मानवो मनसस्थितान तर्ह्यैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। वो भगवत स्वरूप, नारायण स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है जब सब कामना अशेषतः, संपूर्णतः खत्म हो जाती है, मिट जाती है। उसी शब्द को स्वामी रामसुखदास जी महाराज अपने जो है हिंदी टीका, भगवत गीता की हिंदी टीका साधक संजीवनी में कहते हैं कि प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति दो है अंदर। देखो प्राण शक्ति शिवा है ना, जैसे शिवा हम बोले शिवा, और तमिल में शिवा का उल्टा करो वासी, वासी का अर्थ होगा श्वास, प्राण। तो जब तक प्राण है तब तक तो शिव है, शिव शिव आत्मा, वासी कहते हैं, वासी, वासी श्वास को तमिल भाषा में वासी, शिवा, शिवा का उल्टा वासी, प्राण। तो प्राण शक्ति है तब, और शिव शक्ति है, वही प्राण शक्ति है, वही शिव शक्ति है, वो आत्म शक्ति। लेकिन आत्म शक्ति है, जीवात्मा है, उसके पहले इच्छा शक्ति खत्म हो जाना। आत्म शक्ति तो है, वो अमर है, और आयुष्य खत्म हो जाए उसके पहले, प्रारब्ध पूरा हो जाए इस शरीर का वर्तमान प्रकृत शरीर का आयुष्य पूरा हो जाए, इसके पहले इच्छा शक्ति खत्म हो जाए,
एक भी इच्छा न रहे, तब ही जाकर मोक्ष मिलता है, साल्वेशन, लिबरेशन, रिडिम्पशन। नॉट टू कम once again in this earth to be free from birth and death, जन्म मृत्यु से रहित हो जाना, वही सच्ची स्वतंत्रता है ना। तो अपने आप को जीव मानते रहेंगे, मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय, ऐसा जब तक मानते रहेंगे बड़ा दृढ़ता से, ये अज्ञान हमें बांध रहा है। जीव अपने आप को मान लिया, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मानना पड़ेगा। ब्रह्मेवास्मि आत्मेवास्मि शिवोहम शुद्धोहम शुद्धोहम शिवोहम परात्मेति। ना हम जीव, मैं जीव नहीं हूँ, परात्मा, परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, नित्य आत्मा हूँ, अरे मुक्त आत्मा हूँ। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर और उस स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, वही मनुष्य इस संसार में अभय हो जाते हैं। अभय, निर्भय। ऐसा नहीं, ऐसी जब उस ध्यान में मग्न नहीं हो गए तब तक भय बना रहता है। जन्म मृत्यु का भय, जान तो लिया मोक्ष का मार्ग, लेकिन अब उसका पालन नहीं हो रहा, तो भय लगेगा कि ये कितने वर्षों से जी रहे, बार बार सुखी हो रहे, दुखी हो रहे, सुखी दुखी, कहीं से तृप्ति नहीं मिल रही है। वास्तव में इटर्नल एंड इन्फिनिट हैप्पीनेस इज इनसाइड, जो है शाश्वत और अनंत सुख अंदर है। उससे ज्यादा कहे तो शाश्वत और अनंत सुख का ही हम स्वरूप है। हम ही शाश्वत और अनंत सुख स्वरूप है। तो बाहर से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पदार्थों से शाश्वत सुख, अखंड सुख, सनातन सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? गो गोचर जहां लगी मन जाए। राम जी कहते हैं, भाई लक्ष्मण सुनो, इंद्रिय गो, गो गोचर, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय, विषय पूरा जगत, त्रिलोक, 14 भुवन, पूरे विषय ही है इंद्रियों के। तो इंद्रियों और इंद्रियों के विषय जहां तक भी मन जाता है, अरे सब कुछ बंद कर दिया, आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दिया, मुख बंद कर दिया, फिर भी कहते हैं मन भी जाता है। अगर गो गोचर जहां लगी मन जाता है, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। मन जहां तक जाता है, अगर मन आत्मा में ही, भीतर हृदय में परमात्मा है, उसमें ही स्थिर हो गया, तो मानो कि हम माया से मुक्त हो गए। बाकी ये माया हमें नचाया ही करेगी। प्रकृति है, माया है, यही है अविद्या। अविद्या का निर्मूलन करना ही पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति, यही एक उपाय है। नाहं जीवः अहं जीवः न अस्मि, अहं शुद्धात्मा अस्मि, अहं नित्यात्मा अस्मि, अहं मुक्तात्मा अस्मि, एवं ज्ञातः चित् तर्हि निर्भयं भवेत्। तब ही हम निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि यदा हि एवैतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां लभते, सो अभयम भवति। यदा हि एवैतस्मिन् अदृश्य अनात्मीय अनिलय
अनिलयने अनिरुक्ते उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। ऊपर नीचे 2 मंत्र दिए हैं। इस अदृश्य, अनाश्रित, अशरीर, नित्य, मुक्त, जिसको वाणी से कहा न जाए ऐसा तत्व, उसमें जब स्थिर हो जाता है, नित्य निरंतर उसमें समाहित हो जाता है, तब यह जीव है वो अभय हो जाता है। फिर उसको जन्म मृत्यु का डर क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें अखंडता से लग गया है। और नीचे तुरंत दूसरा मंत्र दिया है। मंत्र कहेंगे, उपनिषद है ना, श्रुति, वेद, श्वेता श्वेतर में आप देख भी सकते हैं। यदा ही एव एतस्मिन्, यह जीव जब इसमें, किसमें, अदृश्य, जो दिखाई नहीं पड़ता, निर्गुण, निराकार, अनिरुक्त, जिसको कहा नहीं जा सकता कि इतना है, वो इतना है, ऐसा, वो अमाप है, उसके बारे में वाणी से क्या चर्चा होगी, कितनी चर्चा होगी। वो परम तत्व। उदरम अंतरम कुरुते, थोड़ा भी अंतर कर दिया, उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। वेद भगवान कहते, श्रुति भगवती कहती है, उसको भय लगता है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी समय ऐसा हो गया, प्राण चला गया, और जीव है वो जो है संस्कारों को, सूक्ष्म शरीर, उसको ले करके, मन, इंद्रिया आदि सबको ले करके, कर्मों के अनुसार, ईश्वर ने जो विधान बनाया उसके अनुसार पुण्य कर्म बड़े किए होंगे तो स्वर्ग आदि योनियां प्राप्त हो जाएगी। और जो है माइनस में है हमारा, डाउन, हम पापी की गिनती में आते हैं, पाप कर्मा है, तो हमको जो है नीची योनि, पशु योनि मिलेगी, सर्प बनेंगे, कीड़े बनेंगे, जंतु बनेंगे, ऐसी। और उससे भी ज्यादा पापी है, पर स्त्रियों का संभोग किया, और ब्रह्म हत्या की, चोरी की, लूटफाट की, और ऐसे अनेक संस्कार बने हुए हैं। व्यभिचार में गए, पति से वफादारी न रखी, गुरु बन करके जो है अपने शिष्यों को मंत्र आदि दे दिए, लेकिन खुद गुरुत्व में नहीं जिया, धन संपत्ति, कंचन कामिनी, कीर्ति में रमण करता रहा। तो कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थी, कोई भी वर्ग का व्यक्ति है, पाप कर्म में रत, उसको नरक योनि तक भी मिल सकती है, जहां भागवत में 27 नरकों का वर्णन है। सूक्ष्म शरीर वहां जाता है, जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ। सूक्ष्म शरीर इसलिए ले जाता है जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा को भोगना है अभी, इसलिए। और वहां जाकर जो है खोलते हुए इतना गरम, जिसमें से भाप निकलती हो, ऐसे बड़े बड़े कढ़ाई में जिसमें तेल है और इतना गरम है, उसमें उसको डालेंगे, यम के दूध। फिर जिसने व्यभिचार किए हैं, उनकी गुदा में ऐसी लोहे की जो है वो कौस आती है, ऐसी ऐसी सब वर्णन आप देख सकते हैं भागवत में, नरकों का भयंकर वर्णन। उसको फिर कल्पों तक, हजारों वर्ष तक भोगना पड़ता है। जिसने निषिद्ध कर्म किए, वेद की आज्ञा से विरुद्ध किया, गुरु की आज्ञा से, गुरु के उपदेशों को सुनकर विरुद्ध में चला। गुरु कभी कह सकता है कि तू साधु बना है, फिर भी व्यभिचार कर? नेवर, वो गुरु ही नहीं हो सकता। वो ऐसा कह सकता है कि मेरी भूतकाल में कोई गलतियां हो गई है, अथवा तू मेरे साथ में रहा है अंतेवासी, हे ब्रह्मचारी, तो मेरे द्वारा जो दोष युक्त कर्म कुछ तूने देख लिए हो, मेरी वाणी से भूल हो गई हो, आंख से भूल हो गई हो, कान से मैंने किसी की निंदा सुनने में रस ले लिया हो,
ये मेरे सब अच्छे आचरण नहीं है। तो यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। मेरे जितने शुभ चरित्र, मंगलमय चरित्र देखे तूने, मेरी मंगलमय दिनचर्या का ही तू अनुचरण करना है शिष्य, हे वत्स। गुरु की जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुरु। और कल्याण का मार्ग खुला कर दे, प्रशस्त कर दे, दिखा दे, वही है सत्य की राह दिखाने वाले सतगुरु। कलयुग में मुमुक्षा होने, विवेक चूड़ामणि में कहा भगवान ने, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। ये तो परमात्मा की कृपा से ही मनुष्यत्व मिलता है। देखो मनुष्य तो बन गए हैं, हम सब मनुष्य बन गए हैं, लेकिन मनुष्यत्व आना बड़ा कठिन। मनुष्यत्व हमारे अंदर पशुता है, पशुत्व है। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये चार तो पशु में भी है और मनुष्य में सामान्य है। लेकिन मनुष्यत्व आ जाए और उसमें भी मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा के मैं मुक्त हो जाओ। मुमुक्षा किसे कहते हैं? मोक्षो में भूयादिति दृढ़ इच्छा मुमुक्षा, मेरा मोक्ष हो ऐसी दृढ़ इच्छा। दृढ़ इच्छा का अर्थ है अन्य इच्छाओं का अभाव, इसी का नाम है मुमुक्षा। तत्वबोध में महाराज जी ने लिखा है, मुमुक्षुत्वम किम, मुमुक्षुत्व क्या है? मोक्षो में भूयादिति दृढ़ इच्छा मुमुक्षुत्वम, मेरा मोक्ष हो ऐसी दृढ़ इच्छा को कहते हैं मुमुक्षुत्व। मुमुक्षा, उस साधक को कहते हैं मुमुक्षु। एक होता है पामर, एक होता है विषयी, एक होता है मुमुक्षु और एक होता है मुक्त। तो अपना अखंड दौर परमात्मा से लगा रहे। कृष्णो शिवो रामो। हमारे पूज्य महाराज जी, पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यमुना महारानी हमें उपदेश देती है साक्षात सद्गुरु स्वरूप बनकर कि ऐसा जप करो, कृष्णो कृष्णो कृष्णो। मैं हो पर ब्रह्म हूं, परम ब्रह्म, परमात्मा, परम ब्रह्म, पुरुषः प्रकृतेः परः, कारणम कारणानां च, श्री कृष्ण भगवान स्वयं। ऐसे उससे थोड़ा भी अंतर कर दिया, अंतर कर दिया। भक्त की दौर, अखंड दौर लगी होती है। तवास्मि तवास्मि तवास्मि, मैं तुम्हारा हूं परमात्मा, हे भगवान मैं आपका हूं। अखंड दौर लगी है उसकी। तवास्मि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण कला में आकर कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा एक ही बार जो कोई कह देता है मेरी शरण में आकर तवास्मि, हाथ जोड़कर कह दिया मैं आपका हूं, और यह अखंड दौर उनका टूटे नहीं, मैं सबसे उसको अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, मैं आपका ही हूं। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, सब भूतों से मैं उनको अभय कर देता हूं। सब प्रकार की योनि में जाना ही तो भय है। सब प्रकार के भूत बनना, प्राणी विशेष बनना, शरीर धारण करके प्राण धारण करना, उसमें कैद हो जाना, यही भय है, दुखालय है, संसार चक्र है।
आवागमन है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला। तो अभय कब हो जाते हैं हम? जब उस दौर से हम अभिन्नता को प्राप्त हो जाते हैं, अखंड दौर। दुर्योधन कहता है मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूं, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई एक देव है मेरे हृदय में छिपा हुआ है, वो जैसे मुझे प्रेरणा करता है वैसे ही मैं किए जा रहा हूं। वो कोई वासुदेव की बात नहीं कर रहे हैं। वासुदेव तो स्वयं सगुण साकार में समझाने आए थे, शांति दूत होकर। वो देव है कामदूत। कौन है? कामदेव है। और कामदेव ही जो है हमें उस शिवोहम स्वरूप में स्थित नहीं होने देता। शुद्धो ब्रह्मेवास्मि 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 ब्रह्मेवास्मि। कोई एक अखंडाकाराकारी वृत्ति, कृष्णाकाराकारी वृत्ति, शिवाकाराकारी वृत्ति, ब्रह्माकाराकारी वृत्ति, एक वृत्ति अखंड करनी पड़ेगी। वाल्मीकि ऋषि ने एक वृत्ति अखंड कर दी। क्या? राम 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 राम। भले मरा मरा से प्रारंभ किया, पाप बहुत थे, इसलिए मरा मरा शब्द ऐसा लिखा है शास्त्र में। रामचरितमानस को हम मानते हैं, इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मरा मरा से प्रारंभ किया, लेकिन आप भी अनुभव कर सकते हैं, मरा मरा करो फिर भी राम राम ही हो जाएगा। मरा 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 मरा। तो सब दुनियादारी को छोड़ करके अखंडता में उतर गए। अखंड भजन गोविंद का, माधव का, कृष्ण का, राम का, सगुण साकार अथवा शिवोम शिवोम। जिनके अंदर भक्ति के संस्कार होते हैं वो उस स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते। उनको लगता है मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं। वो परमात्मा है, वो है। तो सावधान, समय मर्यादा के अनुसार भगवान सगुण साकार निर्गुण निराकार परमात्मा, उनकी मंगला, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय। अब दिनचर्या आगे बढ़ेगी। तो अभय कब होते हैं? जब अभय स्वरूप है ऐसे परमात्मा में हम पूर्णतः 100%, 100%, 100% मिल जाते हैं, तब ही हम अभय हो जाते हैं। सबका शुभ हो, मंगल हो। जय सच्चिदानंद, जय श्री कृष्ण।